हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाओ और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाओ। क्योंकि आप स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो आप इस प्रश्न को देख लो और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा और इसका आंसर जो है आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ओके, प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व को अपने शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें मनुष्य और उस मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो समाज है उससे उस समाज से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन आदि का समावेश है। क्लियर? फिर से बोल दूँ, राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विचारों का, राजनीतिक दर्शनों का, राजनीतिक चिंतनों आदि का क्या है, समावेश है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न प्रकार के राजनीतिक से संबंधित समस्याओं को समाधान करता है, यहाँ तक कि उस समस्याओं पर चिंतन भी करता है। क्लियर? फिर से समझा देता हूँ, आपका डाउट को क्लियर हो जाए। राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिससे मनुष्य और उस मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो समाज है उस समाज से संबंधित समस्याओं को, विभिन्न समस्याओं को क्या करता है, सुलझाने का प्रयास करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों का, राजनीतिक दर्शनों का, राजनीतिक चिंतनों का क्या है, समावेश है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न प्रकार के राजनीतिक से संबंधित समस्याओं को समाधान करता है और उस समस्याओं पर चिंतन भी करता है। क्लियर? और जान गए आप कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखने होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। इसके अंतर्गत लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, पॉइंट वाइज लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर कर पाएंगे ओके इस सब्जेक्ट में। तो पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि समाज में मानव का विकास हो तो राजनीतिक सिद्धांत का बहुत अहम भूमिका होता है हमारे जीवन में। क्लियर? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे समाज में मानव का विकास हो, ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत का भूमिका जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक लोगों को विभिन्न प्रकार के नए ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर? फिर से बोल दूँ, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक लोगों को विभिन्न प्रकार के नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह नए नए ज्ञानों को हमें देता है। ओके, हमें नवीन ज्ञान जो है वह राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का यह एक बड़ा महत्व है कि यह किसी भी आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है, जिससे हम उन समस्याओं से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ी महत्व है कि वह आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है। यानी कि उन समस्याओं को पहले से ही वो आंक लेता है और हम क्या होते हैं, उन समस्याओं से
वही समस्याएं आने से पहले हम उन समस्याओं को निपटारा करने का क्या कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है पूर्वानुमान में क्या है, सहायक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का एक बड़ा महत्व यह भी है कि ये किसी भी आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है, जिससे हम उन समस्याओं से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी विषय से संबंधित योजना को हम बना सकते हैं। क्लियर। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी विषय से संबंधित योजना को हम बना सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है योजना के निर्माण में क्या है, सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत जो है किसी भी योजना के निर्माण में भी क्या है, सहायक है, यानी कि यह योजनाओं का भी क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत का यह भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि यह समाज में लोगों के बीच किसी भी क्षेत्र में अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास करता है। ओके, डिसिप्लिन मेकिंग में सहायक है। तो क्लियर। फिर इसमें लिखना है, राजनीतिक सिद्धांत का एक बड़ा महत्व यह भी है कि यह समाज में लोगों के बीच, ओके, किसके बीच, लोगों के बीच क्या करता है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक ना, अनुशासन को बनाए रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है और उत्तर देता भी है। लास्ट वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं के प्रश्नों का जो है उत्तर देने का प्रयास करता है। तो क्लियर। आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। ओके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को क्या कर दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे कुछ देर बाद, तो आपको वह वीडियो भी मिल जाएगा। ओके। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।